कि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? परिवर्तन। और जो परिवर्तित है वो सत्य नहीं। सत्य वह है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए ये संसार तो बनता और बिगड़ता रहता है। संसार बनता और बिगड़ता रहता। प्रलय होते हैं, भागवत जी में 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है। तो जब प्रलय होते हैं तो प्रलय में पूरा जल, चारों ओर जल ही जल हो जाता। तो संसार भगवान से प्रकट हुआ, भगवान में लीन हो जाता। सत्ता किसकी रहती है? अच्छा ये बताओ, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? सत्ता किसकी है? मिट्टी की सत्ता है कि घड़े की सत्ता है? जोर से। घड़े की कोई सत्ता है? घड़े की कोई सत्ता नहीं। घड़ा केवल मिट्टी का एक आकार है। व्यवहार में कहते हैं भाई साहब एक घड़ा दे दो, पर वास्तविक में घड़े में बस घड़ा नहीं है। क्यों? घड़े में क्या नहीं है? घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? उत्तर दो। जैसे घड़े में बस घड़ा नहीं है, मिट्टी है, पर व्यवहार में उसे घड़ा कहते हैं। उसी तरह सत्ता केवल ईश्वर की शेष है। ये संसार तो व्यवहार में संसार है। व्यवहार में जगत है, व्यवहार में स्त्री है, व्यवहार में पुरुष है, व्यवहार में हाथी है, घोड़ा है, चींटी है, ये सब है, पर व्यवहार में है। वास्तविक में सबके रूप में, जैसे हर मिट्टी के खिलौनों के रूप में सत्ता मिट्टी की ही व्याप्त है, ऐसे हर जीव में सत्ता ईश्वर की ही व्याप्त है। इसलिए कहा ना गजेंद्र मोक्ष में कि पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। तो बीज मात्र परमात्मा है। बीज कौन है? इस सृष्टि के बीज कौन है? भगवान है। इसलिए संसार झूठा है, भगवान, जोर से, भगवान सत्य, ईश्वर ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ईश्वर सत्य है। और दूसरी बात, चित, भगवान चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा? पीछे वाली मैया, लाल मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा। बताओ, आप लोग कह रहे हैं भगवान को नहीं देखा। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन करने गए कि नहीं? तो बिहारी जी कौन है? भगवान है कि नहीं? आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? तो मंदिर में किसे देखने जाते हो? भगवान को। और अभी क्या कह रहे हो? भगवान को देखा ही नहीं। तो मंदिर काय के लिए गए थे? किसे देखने गए थे? क्यों? मंदिर किसे देखने गए थे? जोर से। और अभी किसे नहीं देखा? 2 नाव में पांव रखोगे ना मेरी मां, डूब जाओगी। या तो ये कहो कि भगवान को नहीं देखा, ठीक। फिर आप कह रहे हो हम मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर किसे देखने जाते हो? सुनो, भगवान को नहीं देखा, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसने ईश्वर को ना देखा हो। ये दास अनिरुद्ध ये सिद्ध करके बताएगा कि इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसने ईश्वर को ना देखा हो। भगवान को देखा सबने है, बस पहचाना किसी किसी ने, है ना? ईश्वर को सबने देखा है, घड़े को सबने देखा है, पर घड़े में मिट्टी की सत्ता को कुछ लोग समझ पाए, वरना घड़े को सारी दुनिया घड़ा ही कहती रही। आप लोग घड़े को क्या कहते रहे? घड़ा। वो तो कोई संत आए बताए कि नहीं साहब ये घड़ा नहीं है, ये तो माटी है। ऐसे ही भगवान को नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, मंदिर में जो आप देखते हो भगवान है या नहीं? अब आप कहोगे कि वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो शिला है, वो तो लकड़ी के भगवान है, पत्थर के भगवान है, कोई भगवान है? नहीं मेरी माँ, एक कलयुग है,
और कलयुग में इस विग्रह को अर्चावतार कहते हैं। कौन सा अवतार कहते हैं? कौन सा अवतार? ये अर्चावतार है। भगवान के अनेक अवतारों में एक अवतार अर्चावतार है, जो विग्रह के रूप में हम सबको प्राप्त है। तो आप कहते हो ना कि भगवान ये पत्थर की मूर्ति है, छोड़ो। प्रहलाद जी ने खंबे की ओर इशारा करके बोला कि नहीं? जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां तेरा भगवान, प्रहलाद जी ने क्या कहा? न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। ये जो आपका बल है, जो सुनने का बल है, बोलने का बल है, देखने का बल है, इस बल के रूप में विद्यमान सत्ता किसकी है? भगवान की। इस खंबे पर भगवान है क्या? प्रहलाद जी ने कहा है। हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूटा। तो बताओ खंबे से भगवान निकले कि नहीं? जोर से हाँ या ना? वो खंबा किसका था? पत्थर का था। उस खंबे में तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी। उस खंबे में तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी, पर प्रहलाद के लिए प्रकट हुए कि नहीं? तो भगवान कहाँ है? जहां प्रहलाद जैसा विश्वास होगा वहां भगवान होंगे। जहां विश्वास है वहां ईश्वर है, नहीं है तो कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मंदिर 100 बार गए होंगे आप लोग, 1000 बार गए होंगे आप लोग, पर कह क्या रहे हैं कि भगवान को नहीं देखा? क्योंकि इसी भाव से जाते हो ना कि तो पत्थर की मूर्ति। इस भाव से नहीं कि ये पत्थर है, इस भाव से कि यही भगवान है। भगवान कहां नहीं है? क्यों मेरी मां? एक बात बताओ, चलो भैया बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से। आपको क्या दिख रहा है? फूल। और ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। देखो मेरी मां, क्या इसमें और क्या क्या दिख रहा है आपको? गुलाब दिख रहा है, पंखुड़ी दिख रही है, कलर दिख रहा है, खुशबू भी दिख रही है क्या? नहीं, पर है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हैं ये गुलाब अच्छा सुंदर है कि नहीं? और ध्यान से देखो, इसके बाद कुछ दिख रहा है? नहीं। इसलिए आपको भगवान नहीं दिखते। कहते हो कि हम मंदिर गए तो थे, भगवान दिखे नहीं। क्यों? देखने का नजरिया चाहिए ना मेरी मां। क्या कहते ना, आंखों में, हमारी आंखों में इतनी ताकत है कि हम आपको देख सकते हैं, लेकिन दूरबीन में इतनी ताकत है कि हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यदि दूरबीन है तो हमारी दृष्टि बढ़ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। जो इन आंखों से नहीं दिखता वह दूरबीन से दिख जाता है। बोलो हाँ। उसी तरह हमें भी अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और आज मैं आपका नजरिया बदल के दिखाऊंगा। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखो आप किसे देख रहे हैं? गुलाब को। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज और है इसमें, जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपको देखना चाहिए। संत लोग यही तो देखते हैं। संत भी इस गुलाब को देखते हैं, आप भी इस गुलाब को देखते हैं। फर्क केवल इतना है कि एक संत जी बगीचे में गए, पुष्पों का बगीचा था, और बगीचे से पुष्प चुन रहे थे, तोड़ रहे थे, और पुष्पों को ध्यान से देख रहे थे। तो माली आया और माली ने संत से कहा, महाराज बहुत सुंदर है ना पुष्प, मैंने रखवाली की है, मैंने खाद पानी दिया है, अच्छा लगा ना? तब संत जी बोले कि पागल, मैं इस गुलाब को थोड़ी देख रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं आप? तो गुलाब को देख रहे हैं। मेरे को पता है आपकी नजरें गुलाब की ओर हैं, आप गुलाब को देख रहे हैं। संत बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। न मतलब है तुझसे न सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हमने क्या देखा है? हमने ये नहीं देखा कि गुलाब कितना सुंदर है, हमने ये देखा कि जब गुलाब इतना सुंदर है तो इस गुलाब को बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। इसलिए संसार की हर सुंदर वस्तु को जब देखा करो तो वस्तु पे नजरें ना टिक जाएं, वस्तु बनाने वाले परमात्मा हैं। जगत देखता है कि वस्तु सुंदर है, संत देखते हैं कि वस्तु बनाने वाला सुंदर है। नजरिया बदल गया। इसलिए इस गुलाब को देखो तो गुलाब तक सीमित ना रहो,
भगवान तक नजरें दौड़ाओ कि वाह प्रभु, आपका बनाया ये सुंदर पुष्प कितना बढ़िया, ये बाग बगीचे कितने सुंदर हैं, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। ये नदियां समुद्र इतने सुंदर हैं, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। ये वन उपवन इतने सुंदर हैं, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। ये स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं, तो इन्हें रचने वाले ईश्वर कितने सुंदर होंगे। इसलिए कहता हूं कि जब भी संसार की कोई सुंदर वस्तु दिखे तो सुंदरता में ईश्वर की सुंदरता ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हमारे भगवान का नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है? हाँ, कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो, आप में से कितने लोगों को कृष्ण का दर्शन करना है? तो शर्त है, कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना। इसलिए मेरी मां, भगवान को नहीं देखा, ये मुझे नहीं लगता आपने भगवान को नहीं देखा होगा। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा कि नहीं? जोर से देखा ना। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा तो सही, पर पहचान नहीं पाया। बोलो हाँ। रावण ने राम को देखा, बेचारा पहचान नहीं पाया। माता सती ने राम को देखा तो सही, पहचान नहीं पाई। मैया कहीं वही हालत हम सबकी तो नहीं है कि हमने भी ईश्वर को देखा तो है, कण कण में देखा है, कण कण में व्यापकता है उनकी, व्याप्त है वो, पर ऐसा तो नहीं कि हम भी पहचाने बिना मर जाएं। इसलिए पहचानना है तो संतों का आश्रय लीजिएगा। भगवान संत जन चाहेंगे, सत्संग करा करा के आपकी आंखें ऐसी। प्रहलाद जी खंबे में पहचान गए, नामदेव जी कुत्ते में विट्ठल भगवान को पहचान गए, एकनाथ जी गधे में भगवान को पहचान गए, और हम मंदिर में भगवान को नहीं पहचान रहे हैं। मतलब हमारी भक्ति कच्ची है।